हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँगा। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, आज हम लोग ये समझेंगे। इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इम्यूनोलॉजी को समझने से पहले जिनके बारे में आपको क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले इम्यूनोलॉजी होता क्या है उसके बारे में मैं समझाता हूँ। इम्यूनोलॉजी जिसे हम हिंदी में प्रतिरक्षा विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में समझते हैं। इम्यूनोलॉजी को समझने से पहले एक स्टोरी बता रहा हूँ, उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना। मान लीजिए कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी एक कंट्री है, तो उस कंट्री का अपना आर्मी होता है और आर्मी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आर्मी होते हैं। लाइक हमारे पास इन इंडिया इफ़ वी टॉक अबाउट, तो इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट आर्मी, लाइक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी खुद की है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल और पेरीफेरी में या आप यूँ समझ सकते हैं कि इनका जो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने का वे होता है, एक प्रोटेक्शन वे होता है, इन सभी का डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, लाइक एयरफोर्स जो होती है हमें एयर स्पेस से जो है अटैक से बचाती है ना। नेवी जो होती हैं वो सीज या ओशियन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक इसी तरीके से जो है आर्मी जो होती है वो बॉर्डर से, है ना, किसी भी कंट्री की बॉर्डर पे होती हैं और वो हमें बॉर्डर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हमारे किसी एक कंट्री का या हमारी कंट्री के जो हैं ये डिफेंस सिस्टम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही एकमात्र डिफेंस होते हैं, मतलब जिनका नाम मैंने बताया। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग स्टेट के भी डिफेंस होते हैं या सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं। लाइक हर स्टेट की अपनी एक अलग सिक्योरिटी पर्सन्स होती हैं जिसे हम पुलिस कहते हैं। यही नहीं, इसके अलावा हमारी आर्मी में बहुत सारे स्पेशल टास्क के लिए आर्मी बनाई जाती है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल टास्क को ही जो है ऑपरेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी ये तो किसी कंट्री, ये किसी देश के जो है ये क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जिस स्टोरी के बारे में हमने चर्चा की, ये स्टोरी में हमें जो है किसी एक देश की सुरक्षा कैसे मेंटेन रहती है उसके बारे में समझ में आया। सवाल यह है कि जैसे अब ये तो किसी देश का डिफेंस सिस्टम हो गया, अब सवाल यह है कि इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी भी एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये किसी देश का डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि हमारी बॉडी में डिफेंस की क्यों ज़रूरत है। तो डिफेंस की क्यों ज़रूरत है, आइए यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हम हैं, ह्यूमन है। ह्यूमन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजन्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स और वायरस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये पैथोजन होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में होते हैं। इनको क्या चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए। किनको न्यूट्रिशन चाहिए, इन पैथोजन्स को न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, ज़रा यहाँ पे समझाते हैं। जो हम लोगों की का जो बॉडी है, हम लोगों का बॉडी का मतलब है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स में जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ये क्या कर सकते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स खाते हैं, और पॉलीसैकेराइड को डाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स और वायरसेस जो होते हैं, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। तो जब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं तो इनको जो फूड तो चाहिए, क्योंकि ये भी सेल्स होते हैं। वायरस तो सेल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हैं सेल्स होते हैं। इनको भी सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है।
तो एक्चुअली इनको न्यूट्रिशन किस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स फूड नहीं ले सकते, इसलिए इनको सिंपल फूड चाहिए। इसलिए बॉडी में या सराउंडिंग में इनको जहाँ पे भी सिंपल फूड मिलेगा ये वहीं पे जाएंगे और सिंपल फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। तो ये फूड के सर्च में, इन द सर्च ऑफ फूड, ये इस ह्यूमन को या दूसरे एनिमल बॉडी के अंदर बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, वो उनके अंदर इन्वेड करते हैं। अब कोई भी एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी में ब्लड एक सोर्स है जहाँ पे सारे का सारे सिंपल फूड रखे हुए हैं, तो इनको यहाँ ब्लड में इन्फेक्ट करना है। पर ये चूँकि हमारी बॉडी में जैसे ही इन्वेड करते हैं या हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो इंटर करते ही ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स या इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये खुद भी एक टॉक्सिन्स की तरह या नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट हो सकते हैं। नॉन सेल्फ होने का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी का खुद नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी सराउंडिंग से आया है, तो ये हमारा खुद का कैसे हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी के नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन सेल्फ भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ये सर्वाइव करते हैं हमारी बॉडी में और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनके नंबर्स जो हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी को इन पैथोजन से प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स ये पैथोजन्स जो होते हैं इस तरीके के, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी को इरेगुलर कर सकते हैं। इरेगुलर का मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी सामान्य तरीके से जैसे फंक्शन कर रही होती है वैसा फंक्शन ना करके एबनॉर्मल फंक्शन करने लगेगी, इसलिए हमें इन पैथोजन से प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए हमारी बॉडी में इस तरीके के पैथोजन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है कि इम्यूनोलॉजी होता क्या है। तो इम्यूनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना, और ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जिस तरीके से किसी एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी ये डिफेंस सिस्टम होते हैं। आइए इम्यून सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखो, इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब होता है, इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना। तो सवाल ये आता है कि ये इम्यून सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो उस बाहर से आए हुए पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। उस बाहर से आए हुए पैथोजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या उनसे फाइट करते हैं, उन पैथोजन्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होगा ये कि अल्टीमेटली इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब उसको नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसको एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो पर ये जितने भी सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि ये एक कलेक्टिव वे में या कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम है। सिस्टम मीन्स कि कोई चीज़ अगर नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्टेड वे में काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये सिस्टम है। इसलिए ये जो है सेल्स, इम्यून्स और सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, ये सारे का सारे जो हैं एक कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, इसलिए ये क्या है, इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम कहेंगे। अब एक और दूसरा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, तो इम्यूनिटी दरअसल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एक बार एंटर कर गया तो अगली बार जब भी वो एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट पहले से ही
प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप्ड रहेगा। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक मेहमान है, पहली बार आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं पहचान पाएंगे उनको, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अब आप उनको पहचान जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इम्यूनिटी का भी मतलब है कि जब पहली बार पैथोजन इन्वेड किया था आपकी बॉडी में, पहली बार पैथोजन आया था तो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को डेवलप होना पड़ा था। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि पूरे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उनको पहचान रहे हैं, यानी कि पहले से ही उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके रखा है आपने। इसलिए अब दोबारा आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होता। तो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि अब आप जो है उस पैथोजन को आप इजीली पहचान जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है जिससे ये क्या करता है, उस पैथोजन या इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। ये जो है एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर, जो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, पैथोजन या एंटीजन या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के अंदर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक दूसरी डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो है, ये क्या है, ये किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन हो रहा उसका कोई एक स्टेट हो सकता है। अब वो स्टेट एक बेटर वे में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि प्रोटेक्टिव वे है, तो जैसे मान लीजिए कि एक युद्ध चल रहा है ना, वार चल रहा है, तो उस वार का स्टार्टिंग फेज़ भी हो सकता है, एक उसका मिडिल फेज़ भी हो सकता है और एक बिल्कुल एंड फेज़ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वार जैसी ही सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे पैथोजन आया है तो उस पैथोजन को एलिमिनेट कम्प्लीटली नहीं किया गया है, या कम्प्लीटली किया जा चुका है, या फिर उसको एलिमिनेशन की प्रोसेस की जो है स्टार्टिंग फेज़ है। तो ये एक स्टेट है कि उस पैथोजन के अगेंस्ट जो फाइट है उसका स्टेट क्या है, यानी कि प्रोटेक्शन जो है वो उस किस स्टेट में है, क्या वो स्टार्टिंग फेज़ में है, क्या वो मिडिल फेज़ में है, या क्या उससे हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया। सो इम्यूनिटी का मतलब है कि ये एक ऐसी एबिलिटी होना, जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा सब लोगों ने कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, उस वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक है। तो इम्यूनिटी होने का मतलब है कि अगर कोई पैथोजन पहले से ही इन्फेक्ट कर चुका है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन करना आसान हो जाता है, या उसको प्रोटेक्शन करने के लिए पूरा सिस्टम डेवलप नहीं करना पड़ता। अब जो है अगला टर्मिनोलॉजी है इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स का क्या प्रोसेस होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम में, तो इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं एक कोलैबोरेटिव वे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करेगा, तो ये जो सेल्स होती हैं उनके अंदर और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स करने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, नया गेस्ट आया है, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको किससे मिलना है, तो ऐसा आप पूछेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे ही कोई पहली बार कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेलुलर एंड मॉलिकुलर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको कि ये इम्यून सेल्स या इम्यून टिश्यूज़ या इम्यून्स के ऑर्गन्स होते हैं वो करा रहे होते हैं। सो इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक प्रकार का रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है। जब कभी भी कोई भी बाहर से पैथोजन आ रहा होता है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। कुल मिला के यह जो है एक तरीके का पैथोजन और आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसके वार का स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो स्टार्टिंग फेज़ है कि अब आपके बॉडी जो है वार में जाएगा। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक सेलुलर एंड मॉलिकुलर रिएक्शंस है, जो कि हमें किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगा उस पैथोजन्स को, उस इन्फेक्शंस को बाय द इम्यून सिस्टम्स. सो ऑल द सेलुलर एंड मॉलिकुलर रिएक्शंस यूज्ड टू प्रिवेंट एंड इरेडिकेट द इन्फेक्शंस बाय इम्यून सिस्टम. सो इम्यून रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है पहली बार तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर मैकेनिज़्म है या टिश्यूज़ होते हैं या बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं. तो इस तरीके की जो प्रोटीन्स या सेल्स होती हैं वो पैथोजन के अगेंस्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से हमें उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि तुमको इन्फेक्शन नहीं फैलाना है, बॉडी में हमारे नहीं आना है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं. अब बार बार हम लोग समझते आ रहे हैं कि पैथोजन क्या है, पैथोजन क्या है, तो आइए हम लोग पैथोजन के बारे में समझते हैं. पैथोजन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम कहते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऐसा कंपाउंड या एजेंट्स भी हो सकता है दैट प्रोड्यूसेस हार्म्स और डिजीज़, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, जो हमारी बॉडी में डिजीज़ फैला सकता है, ऐसे कंपाउंड या एजेंट्स या ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजन्स कहते हैं, है ना. जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, फंगी और पैरासाइट्स ETC, ये सभी क्या होते हैं, ये पैथोजन्स होते हैं. अब इसी से मिलता जुलता ही एक शब्द होता है एंटीजन. जनरली हम लोग पैथोजन और एंटीजन को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि पैथोजन क्या होता है. अब मैं आपको एंटीजन के बारे में समझा रहा हूँ. जनरली पैथोजन और एंटीजन दोनों एक दूसरे के समान ही होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है. जो काम पैथोजन कर रहा है वही सेम काम जो है एंटीजन भी करेगा. लेकिन जैसे पैथोजन जो होता है, पैथोजन तो कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, ये कोई सेल है, जबकि ये कोई सेल नहीं है. ये बात याद रखना, ये कोई मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में जा कर के इम्यून रिस्पॉन्स कर सकता है. ये तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, लेकिन ये भी इम्यून रिस्पॉन्स करा सकता है, पर ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं भी करा सकता. ज़रूरी नहीं कि सारे एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स कराते ही हैं, है ना. ऐसे एंटीजन्स जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स करा सकते हैं उसे हम इम्यूनोजन कहते हैं. ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सारे एंटीजन्स इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करा सकते हैं. ऐसे एंटीजन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स करा सकते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनोजन्स कहते हैं. एंटीजन की तरह ही पैथोजन, एंटीजन और एंटीजन के बाद ये आपको इम्यूनोजन, ये तीनों को आपको बड़े ध्यान से समझना है और इनके डिफरेंस को ध्यान रखना है. तो इम्यूनोजन्स ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स कर सकते हैं. हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स करने की जो है इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है. सारे एंटीजन्स इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही एंटीजन्स जो हैं इम्यून रिस्पॉन्स कर सकते हैं. जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसे ही हम इम्यून